आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर अंग्रेजी प्रोज में जो तीसरा पार्ट है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसके विषय में बताने चल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पार्ट है ये। इसमें ऐसी अच्छी बातें बताई गई हैं, ऐसे गुण बताए गए हैं जिसे अगर एक व्यक्ति अपना ले तो वास्तव में वह जीवन में सफल व्यक्ति होगा। इसमें लेखक ने सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर अर्थात सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता और सच्चे शक्ति का क्या रहस्य है, उसके रहस्य के विषय में बताया है। और सचमुच इसमें जो बातें बताई गई हैं, अगर हम उसका जीवन में अनुसरण कर लें तो वास्तव में हमें सही स्वास्थ्य मिलेगा, सच्ची सफलता मिलेगी, और जहाँ स्वास्थ्य और सफलता होती है वही व्यक्ति शक्तिशाली भी होता है। ये तीनों एक साथ रहते हैं। जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसको सफलता मिलती है, और जिसको सफलता मिलती है वही पावरफुल, शक्तिशाली होता है। तीनों को रिलेटेड है, एक साथ जुटे हुए हैं। इनको हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें लेखक जेम्स एलन आपको बता रहा है कि इसके क्या रहस्य है, कैसे क्या क्या है, विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम जीवन में अपना सकते हैं, और अपना लेने के बाद हमारा जीवन बिल्कुल बहुत ही सुखी, समृद्धशाली, शक्तिशाली, प्रतिष्ठित, गौरवान्वित हो जाएगा। तो मैं इसकी व्याख्या हिंदी में और फिर अंग्रेजी में कर रहा हूं। आप देखें, ये पार्ट 1 है। आप पुस्तकों को खोल लें और बिल्कुल पुस्तक अपने सामने रख करके पंक्तियों को देखें, और उसका हिंदी में और अंग्रेजी में मैं अर्थ बता रहा हूं, आप समझते जाएं। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success and there is power. लेखक कहता है कि where there is sterling faith, जहां पक्का विश्वास है, and uncompromising purity, और असली शुद्धता है, यानी अनकम्प्रोमाइजिंग है, ऐसी शुद्धता है जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, यानी शुद्ध, सही, पवित्रता है, शुद्धता है। जिस व्यक्ति के पास सही शुद्धता और पवित्रता है, देयर इज हेल्थ, उसी के पास स्वास्थ्य है, वही स्वस्थ है। देयर इज सक्सेस, उसी के पास सफलता है, यही सफलता है। एंड देयर इज पावर, और यही शक्ति है, ऐसे ही व्यक्ति के पास शक्ति है। अर्थात जहां पक्का विश्वास है और असली शुद्धता है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है, और वहीं शक्ति है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पक्का विश्वास है और असली शुद्धता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही सफल है, और वही शक्तिशाली है। इन सच वन, और ऐसे व्यक्ति के पास डिजीज, बीमारी, फेल्योर, असफलता, एंड डाइसेस्टर, और विपत्ति, दुर्भाग्य, कैन फाइंड नो लॉजिंग, इन्हें कोई स्थान नहीं मिल पाता है। फार, क्योंकि देयर इज नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर ये आश्रित रह सके, जिसे खाकर ये जीवित रह सके। प्रारंभ में ही बहुत मुख्य बात कह दिया है लेखक ने, जेम्स एलन ने। नाउ इन दिस पैराग्राफ जेम्स एलन सेज, where there is firm faith and uncompromising purity, it means real purity. There is health, there is success, there is power. It means if a man has firm
faith, and he has real purity. He is healthy, success, and powerful. And such type of man has no disease, failure, and disaster, because he has nothing on which they can live. दूसरा पैराग्राफ है, the sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin. The sooner माने जितना जल्द, जितना शीघ्र we realize, हम इस बात को महसूस कर लेते हैं, कर लें, and acknowledge, और जान लें, समझ लें, that कि sickness is the result of our own error or sin. बीमारी हमारे अपने ही किसी गलती या पाप का परिणाम है. The sooner shall we enter, उतना ही शीघ्र हम प्रवेश कर जाएंगे upon the highway of health, स्वास्थ्य के चौड़े पथ पर, रास्ते पर, उतना ही शीघ्र हम प्रवेश कर जाएंगे. यानी जितना शीघ्र हम महसूस कर लें कि बीमारी होने का कारण कहीं न कहीं मेरा खुद का पाप या गलती है, यानी बीमार होने का कारण हम स्वयं हैं, हम अपनी बीमारी के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं. जितना शीघ्र हम ये महसूस कर लें उतना शीघ्र हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा. डिजीज कम्स टू दोज, बीमारी उनके पास आती है हु अट्रैक्ट इट, जो इसे आकर्षित करते हैं. टू दोज, उनके पास आती है हुज माइंड एंड बॉडी आर रिसेप्टिव टू इट, जिसका मन और शरीर बीमारी का स्वागत करने के लिए तैयार है, बीमारी को अपनाने के लिए तैयार हैं, उनके पास बीमारी आती है. एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उनके पास से तो ये बीमारी बिल्कुल भाग जाती है. हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, जिनके पक्का, मजबूत और पवित्र और सकारात्मक विचार स्फीयर जनरेट्स, हमेशा पैदा करते रहते हैं हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स. हीलिंग, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली और जीवन प्रदान करने वाली भावनाओं को पैदा करते रहते हैं. ऐसे व्यक्ति के पास बीमारी नहीं आती है. Here the writer says, as soon as we realize that sickness is the result of our own error or sin, it means we commit some errors or mistake, or we commit some sin knowingly or unknowingly, and the result is that we fall ill, we fall sick. So we are responsible of our sickness. If we realize this, the sooner shall we enter into the highway path of health. It means if we realize that we are responsible for our sickness, soon we shall get good health, because we shall remove the regions, the elements which are responsible for our sickness, and we shall get good health. Diseases comes to those who attract it. It means the man who is ready to accept disease, who is ready to receive disease comes to him. And the man who always thinks
positive thoughts, who always generates healing, life-giving thoughts, positive thoughts, disease flee from him. अगला पैराग्राफ देखें तीसरा. If you are given to anger, worry, jealousy, greedy and any other inharmonious state of mind and except perfect physical health, कहता है if you are given to anger, यदि आप अपने क्रोध का त्याग नहीं कर पाते हैं, वरी चिंता का, जेलसी ईर्ष्या का, ग्रीड लालच, आर एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, और अन्य भी जो आपके मन को बेचैन या असंतुलित कर देने वाली भावनाएं, संवेदना, संवेग हैं, उनका आप त्याग नहीं कर पाते हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप पूर्णतया अच्छे स्वास्थ्य की आशा करते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की आशा करते हैं. ये संभव नहीं है. फार, क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, आप तो अपने मन में लगातार बीमारियों के बीज को बो रहे हैं. सच कंडीशंस ऑफ माइंड, और मन की ऐसी स्थिति, ऐसी दशा जो है, आर केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक, संड, त्याग दिया जाता है बाय द वाइज में, बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा. फार, क्योंकि ही नोज, वह जानता है, देम, इनको, टू बी फार मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक, देन ए बैड ड्रेन, एक खराब नाले, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, या एक संक्रमित घर से भी खतरनाक समझता है. लेखक कहता है कि यदि आप अपने ईर्ष्या, चिंता, क्रोध, लालच और अन्य संवेदनाएं, अन्य संवेग, इच्छाएं जो आपके मन को बेचैन या अस्थिर करती हैं, उन्हें त्याग नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, आशा करते हैं, तो आप असंभव की आशा करते हैं. ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारियों के बीज को बो रहे हैं. इन्हीं चीजों से तो बीमारी पैदा होती है. सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन, और बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा मन की ऐसी स्थिति, दशा का बड़े सावधानी के साथ त्याग कर दिया जाता है. फार, क्योंकि ही नोज, वो जानते हैं, देम, इनको, टू बी फार मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक, देन ए बैड ड्रेन, एक गंदे नाले, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, या संक्रमित घर से भी ज्यादा खतरनाक समझते हैं. इसलिए वे बड़े सावधानी के साथ इनका त्याग कर देते हैं. Here the writer says, if you are not able to give up your anger, worry, jealousy, greed or other conditions of mind which disturb you and your mind, and you hope of good health, it means you hope of impossible things. It is not possible. If you are not able to give up your passions like jealousy, worried, anger, greed and other passions, and you hope of good health, it is not possible. It is impossible, because you are continually planting the seeds of disease in your mind and body. All these things are the reason of diseases, and such conditions, all such things, all these passions are very, very carefully given up, sacrificed by wise man, because he knows that all these things are very dangerous. They are more dangerous than a bad drain or infected house. Bad drain and infected house do not harm as much as these passions harm. So he sacrifices them. अगला पैराग्राफ देखिए.
If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. यदि आप पूर्ण रूपेण शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहना चाहते हैं, शारीरिक कष्टों और दर्दों दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, और पूर्णतया जो है शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर। तो पहला काम क्या है? आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों में संतुलन बनाइए। थिंक जॉयफुल थॉट्स। थिंक माने सोचिए, जॉयफुल थॉट्स माने आनंददायक विचार। हमेशा आनंददायक विचार ही सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, हमेशा स्नेहिल विचार सोचिए, स्नेह भरे विचारों को सोचिए। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, फिर आपकी नसों में अच्छे विचारों का, अच्छे भावनाओं का जल दौड़ना शुरू कर देगा। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और फिर आपको अपने जीवन में किसी दूसरे दवा की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, इसलिए दवा नहीं लगेगी। पुट अवे योर जेलसीज, अपने ईर्ष्या को समाप्त कीजिए। योर सस्पिशंस, अपनी संदेह आशंका को दूर कीजिए। योर वरीज, अपनी चिंता को हटाइए। योर हेट्रेट्स, अपने घृणा को हटाइए। योर सेल्फिश इंटेलिजेंस, और अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को हटाइए। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेसी, और अगर आप इन चीजों को हटा लेते हैं तो आपको अगर अपच की बीमारी, डिस्पेसिया, अपच की बीमारी, बदहजमी है, योर विलियसनेस, जिगर संबंधी कोई समस्या है, योर नर्वसनेस, आपकी जो घबराहट है, एंड एक्चिंग ज्वाइंट्स, और आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सारी बीमारियों का संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य से भी है। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से भी है। तो मन से आप स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। और मन से स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या, घृणा, लालच, ये सब चीजें, चिंता नहीं होनी चाहिए। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंग टू दीज डिबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स, और यदि आप यह कमजोर करने वाली और आपको अपमानित करने वाली, भ्रष्ट करने वाली इन आदतों को, इन इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं, देन डू नॉट कंप्लेन, फिर शिकायत मत कीजिएगा। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, जब बीमारी के कारण आपकी शरीर झुक जाए, बीमारी से आप कमजोर हो जाएं, फिर आप किसी प्रकार की शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं उत्तरदायी हैं अपनी बीमारी के लिए, इसलिए आप शिकायत नहीं करेंगे। Here the writer says, if you want to be free from all your physical pains, aches and sufferings, and you want to take the perfect physical pleasure, physical health, then first of all you have to control your mind. You should control your mind. If you really want to get real physical health, then it is necessary for you that you should control your mind, and you should make a harmonize in your thoughts. You should always think joyful thoughts, loving thoughts. And if you are able to think joyful and loving thoughts, the result is that the water of goodwill will run through your veins, and you will not need any other medicine in your life, because you will never fall ill. And so
You need not any medicine. If you are able to give up your jealousies, suspicions, worries, hatreds, selfish indulgence, and other passions, you will become free from your many disease like dyspepsia, biliousness, nervousness, and aching joints. And if you are not able to give up all these passions, if you have clinged, if you have persisted these debilitating and demoralizing habits, if you are not able to give up these habits, then the writer says, if you fall ill, you will never complain. You will never complain if you fall ill, because you are responsible for your sickness. You invited your sickness. अगला पैराग्राफ है, मेनी पीपुल कंप्लेन, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, उनका स्वास्थ्य इसलिए खराब हो गया है कि वो बहुत काम करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से जिसका स्वास्थ्य खराब है उससे बात कीजिए तो यही कहेगा, आप कहिए कि आपका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया, इधर कहेगा बहुत काम पड़ गया। ये नहीं कह सकता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब होने के लिए मैं उत्तरदायी हूं, यही कहेगा बहुत काम पड़ गया है, काम ओवरवर्क हो गया है। तो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ये खराब हो गया है कि उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है, ओवरवर्क है, करना पड़ा। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज, लेकिन लेखक कहता है कि अधिकाधिक ऐसे मामलों में द ब्रेकडाउन, स्वास्थ्य का खराब होना, इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेज एनर्जी। अधिकाधिक कारण है, उत्तरदायी है मूर्खतापूर्ण ढंग से ऊर्जा का दुरुपयोग। यानी उन लोगों ने अपने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है, उसका परिणाम यह है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। कभी भी स्वास्थ्य खराब काम करने से नहीं होता है। आदमी जितना ही अधिक काम करता है उतना ही अधिक वो स्वस्थ होता है। काम करने से कभी स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो बहुत प्रमुख बात है, आपको यह सीखना पड़ेगा कि आप किसी भी काम को बिना तनाव के करना सीखें। जब काम को तनाव से करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक होगा, काम भी नहीं होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई को तनाव से ले रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाएंगे और स्वास्थ्य भी नहीं ठीक होगा। और जब आप पढ़ाई को धीरे 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 आनंद के साथ पढ़ते हुए और समझते हुए चल रहे हैं तो आपको आनंद भी मिलेगा, आपका कोर्स भी तैयार हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए किसी भी काम को आप तनाव मुक्त होकर के करना सीखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टू बिकम एंग्जियस आर एक्साइटेड, आप हर बात पर, सामान्य बात पर भी व्यग्र और उत्तेजित हो जाते हैं। आर टू वरी, या चिंता करने लगते हैं। ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक चीजों पर जिस पर आपको चिंता नहीं करना है। इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, यह एक तरह से खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है, आमंत्रित करना है, बुलाना है। वेदर ऑफ ब्रेन आर बॉडी इज बेनिफिशियल, वही काम कीजिए जिस काम से आपकी शरीर और आपके मन को लाभ में हो, फायदा हो। एंड हेल्थ गिविंग, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को शांतिपूर्वक धीरे धीरे स्थिरता के साथ करता है,
ये काम करने का सबसे बेहतर ढंग है। किसी भी काम को बिल्कुल स्थिरतापूर्वक धीरे धीरे करिए। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, सभी प्रकार के व्यग्रता एंड वरी और चिंताओं से मुक्त होता है ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे और आनंद के साथ काम को करता है। विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लियस टू ऑल, और उसका मन उन सभी चीजों के प्रति भूला होता है, यानी उसे और कुछ याद नहीं रहता है। बट द वर्क ही हैज इन हैंड, केवल उसे वह काम याद रहता है जिस काम को करने का वह जिम्मा लिया है या अपने हाथ में ले लिया है। विल नॉट ओनली एकम्प्लिश फॉर, ऐसा व्यक्ति उस काम को फॉर मोर देन द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा पहले पूरा ही नहीं कर लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा वह व्यक्ति जो धीरे धीरे और आनंद के साथ इस काम को कर रहा है वह उस व्यक्ति की अपेक्षा पहले पूरा कर लेता है जो व्यक्ति इज ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दी में है, एंड एंक्सस और चिंतित है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी बरकरार रखता है। ये बून जो क्या है, स्वास्थ्य क्या है, एक वरदान है। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसे दूसरा बहुत जल्दी समाप्त कर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो काम को आनंद पूर्वक स्थिरता के साथ धीरे धीरे करता है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा जो काम को जल्दी करने के लिए और घबरा करके और जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए लगा हुआ है, उस व्यक्ति की अपेक्षा वह व्यक्ति अपने काम को जो धीरे धीरे कर रहा है पूरा भी कर लेता है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बरकरार रखता है। जबकि दूसरा जो है अपने स्वास्थ्य को खो देता है और काम भी पूरा नहीं कर पाता है। कछुए और खरगोश में कछुआ धीरे धीरे आनंद से काम कर रहा था तो जीत गया, खरगोश जल्दी में था तो हार गया और काम भी नहीं हुआ। तो इसलिए काम को आप आराम से और धीरे धीरे कीजिए, यही जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। आप 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू होता है, तभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो लास्ट तक आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जब आप यह समझें कि अरे अभी तो अप्रैल है, मई में पढ़ेंगे, मई आ गया, अरे जून से शुरू कर देंगे, अच्छा जुलाई से पक्का शुरू कर देंगे, जुलाई तक नहीं शुरू हुआ, अगस्त से शुरू होगा। परिणाम यह हुआ कि शुरू करते और परीक्षा का समय आ जाता है, आपकी तैयारी नहीं है, घबरा जाते हैं और उस घबराहट में आपका परीक्षा फल भी ठीक नहीं आता है। इसलिए काम को स्थिरता के साथ धीरे धीरे और आनंद के साथ कीजिए। तनाव न हो, पढ़ाई तनाव नहीं होनी चाहिए। Now here the writer says that most of the people complain that they have lost their health due to overwork. They have overwork and so they have lost their health. But the writer says it is false explanation. It is totally wrong. It is false explanation. Because he says that most of the cases related to breakdown is the result of foolishly wasted energy. They wasted their energy foolishly and the result is that they fall ill. They do not fall ill due to overwork. And he also says, if a man wants to secure good health, he wants to be healthy, then first of all, he should remember, he should learn to work without any tension. He should have no tension in doing any work. He should accept all the work happily and he should also complete them happily. The writer also says, you should always do the work which is beneficial to your mind and body. And the man
who does the work slowly, calmly, with steady mind, he is free from all worries and anxiety. Because his mind is concentrate to complete the work which he has taken in his hand, and he is oblivious, he is forgetful from all other things. Only he remembers about his work he has taken in his hand, and he completes the work in timely, and he also complete the work before the man who is always to complete his work in anxious and hurry. The man who is always anxious and hurry to complete his work, such type of man does not complete his work timely, and he also forfeits his health. He also loses his health. And the man who always does the work slowly, calmly, and happily, without any tension, he completes his work timely, and he also maintains his health. अगला पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ बड़ा है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। लेखक कहता है कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरविन्ड इन दी थॉट रियल। इन दोनों को तो हम विचार से भी अलग नहीं कर सकते हैं। वास्तव में अलग करना तो बहुत बड़ी बात है। दे आर इंसेपरेबली इंटरविन्ड, ये इस तरह से एक दूसरे से इंटरविन्ड माने कनेक्टेड, जुटे हुए हैं कि वे इंसेपरेबली हैं, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता है। इन द थॉट रियल, विचार में भी अलग नहीं किया जा सकता है। यानी सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता को अलग करने का हम विचार तक नहीं कर सकते हैं। अलग करना तो बहुत बड़ी बात है, तो हो ही नहीं सकता है। विचार में भी हम अलग करने का विचार भी नहीं ला सकते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास के बल पर। इस पैराग्राफ में लेखक विश्वास की विशेषता बता रहा है। विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, फेथ बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के विषय में बता रहा है। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास के बल पर, एवरी इंड्यूरिंग वर्क, प्रत्येक कोशिश या प्रयास किए जाने वाला कार्य, इज एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड माने पूरा कर लिया जाता है। यानी विश्वास के बल पर जो भी काम हम शुरू करते हैं उसे पूरा कर लेते हैं, अगर हमारे अंदर पक्का विश्वास है। अब किस किस चीज में विश्वास होना चाहिए, थोड़ा इसके विषय में भी बता रहा है। फेथ इन द सुप्रीम, सबसे पहले तो आप सुप्रीम ईश्वर में विश्वास कीजिए। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कीजिए कि ईश्वर है। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, प्रकृति के शाश्वत नियम में विश्वास कीजिए कि प्रकृति का नियम कभी असफल नहीं होता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं होगा, सरसों बोएंगे तो सरसों होगा। प्रकृति का नियम है, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कार्य का परिणाम बुरा होता है। यह प्राकृतिक नियम है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकृति के नियम में विश्वास कीजिए। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। प्रकृति का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता है, इसमें विश्वास करिए। तो कह रहा है फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, प्रकृति के शाश्वत नियम में विश्वास कीजिए। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास कीजिए कि जो काम आप करने के चल रहे हैं सही तो है ना। अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए, क्योंकि अंतरात्मा से जो आवाज आती है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं ठीक तो है ना। अब चोरी कर रहे हैं तो अंतरात्मा से पूछ लीजिए ठीक है ना। अगर अंतरात्मा
से आवाज़ आ रही है ठीक है तो करिए, लेकिन अगर आवाज़ आ रही है कि नहीं ठीक नहीं है तो मत कीजिए। इसलिए अपने फेथ इन योर वर्क, अपने काम पर विश्वास कीजिए, एंड इन योर पावर, और अपने शक्ति या बल पर विश्वास कीजिए, टू एकम्प्लिश दैट वर्क, जिस शक्ति और बल पर आप उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। हियर इज द रॉक, यही वो चट्टान है, विश्वास रूपी चट्टान है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिसे अगर आप, जिसका निर्माण अगर आप कर लेते हैं, अगर ये विश्वास रूपी चट्टान आप अपने मन में पैदा कर लेते हैं, इफ यू अचीव, यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, तो इस विश्वास रूपी चट्टान पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो यू विल नॉट फॉल, आप कभी गिर नहीं सकते हैं। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, हर परिस्थितियों में आप इस चट्टान का अनुसरण कीजिए, कभी छोड़िए मत। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, हमेशा हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, आपके अंदर की जो अंतरात्मा जो आवाज आ रही है उसी के अनुसार काम कीजिए, उसको मानिए, उसका अनुसरण कीजिए। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, यानी आप अपनी अंतरात्मा जो है उस पर विश्वास कीजिए, उसके प्रति सत्यनिष्ठा रखिए। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, जो आपके अंदर का प्रकाश है उसका अनुसरण कीजिए, उसके अनुसार चलिए। द इनवर्ड वॉइस, आंतरिक आवाज को सुनिए, उसके अनुसार काम कीजिए। एंड टू परसू योर पर्पज, और आप अपने लक्ष्य का अनुसरण कीजिए। विथ ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, बिल्कुल निर्भय होकर के और आराम से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। बिलीविंग दैट, इस बात का विश्वास करते हुए, द फ्यूचर विल यील्ड, भविष्य आपको प्रदान करेगा, अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट, प्रत्येक विचार को जिसकी आपको आवश्यकता है। एंड एफर्ट, और कोशिश। नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, प्रकृति का नियम कभी असफल नहीं होता है। द लॉ ऑफ यूनिवर्स, शाश्वत जो नियम है प्रकृति के, वो कभी असफल नहीं होते हैं। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर वापस आएगी। बैक टू यू विथ मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, गणित के सहीपन के नियम के अनुसार, गणित को ही सबसे सही माना जाता है। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही जीवंत विश्वास है। बाय द पावर ऑफ फेथ, और विश्वास के बल पर, ऐसे विश्वास के बल पर, द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अंधकार का जो, अनिश्चितता का जो जल है, यानी अनिश्चितता के जल का जो समुद्र आपके सामने है, आर द डिवाइडेड, वो बट जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाएगा। यानी समुद्र जो आपके सामने अस्थिरता का, अनिश्चितता का था, वो खत्म हो जाएगा। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टीज क्रम्बल्स अवे, और प्रत्येक कठिनाइयों का पहाड़ जो आपके सामने है, यानी बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने हैं, वो अभी टूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एंड द बिलीविंग सोल, और इस विश्वास फेथ में विश्वास करने वाली जो आत्मा है, पासेज ऑन अनहार्म, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ती चली जाएगी। स्ट्राइव ओ रीडर, ऐ पाठक, इस विश्वास को पैदा करो। पाठक माने आप, पढ़ने वाले। टू एक्वायर, प्राप्त करो। एबव एवरीथिंग, सारी चीजों से ऊपर, द प्राइसलेस पोजेशंस ऑफ दिस टेम्पलेस फेथ, यह अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त करने का प्रयास करो। फार, क्योंकि इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, यही आनंद की कुंजी है। आप सक्सेस, सफलता की कुंजी है। आप पीस, शांति की कुंजी है। आप पावर, शक्ति की कुंजी है। आप ऑल, और उन सब की कुंजी है। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो आपके जीवन को सफल बनाते हैं। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और सारी कठिनाइयों से आपको हटा करके आपको श्रेष्ठ बना देते हैं। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, अगर ऐसे विश्वास
को आपने पैदा कर लिया, एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, तो आप अपने अंदर शाश्वतता के चट्टान को पैदा कर लिया, एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और फिर आप जो है अपने अंदर शाश्वतता के पदार्थों को पैदा कर लिया, एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, और फिर आप इस विश्वास रूपी चट्टान से संबंधित जो तत्व हैं उन तत्वों द्वारा निर्माण, जो आप विश्वास रूपी मकान भवन का निर्माण करने चल रहे हैं, नेवर बी डिसॉल्व, यह मकान कभी ध्वस्त नहीं होगी, फार क्योंकि इट विल ट्रांसेंडेंट, ये बिल्कुल अस्थाई होगी, ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, उस मकान से की अपेक्षा यह बिल्कुल अस्थाई होगी जो मकान विलासिता और धन संपदा से बनाया जाता है, जिसमें भौतिक तत्व को लगाया जाता है, ऑफ विच इज डस्ट, और जिसका परिणाम क्या होता है, डस्ट, धूल, यानी जो ये मकान बनती हैं ये गिरने के बाद खंडहर ध्वस्त हो जाती है। वेदर यू आर हेरल्ड अनटू द डेप्थ्स ऑफ सारो, आप दुख की गहराइयों में हो, बहुत दुखी हो, आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आनंद के ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, यानी आपके जीवन में बड़ा दुख हो या आपके जीवन में बहुत आनंद हो, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आप इस विश्वास को पकड़े रहें, इस विश्वास रूपी चट्टान को कभी मत छोड़ें, एवर रिटर्न अपॉन दिस फेथ, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, आप इस स्थिर कभी भी न हिलने वाला जो विश्वास रूपी चट्टान है, इस चट्टान को आप कभी न छोड़ें, हर परिस्थिति में पकड़े रहें, चाहे आपके जीवन में बड़ा सुख हो, आनंद हो तब भी, और बड़ा दुख हो, परेशानी हो तब भी, किसी भी परिस्थिति में इसको न छोड़ें। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, अगर ऐसे विश्वास को आप केंद्र बिंदु बना लेते हैं, यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिर आपको एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति, एक ऐसा आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, एज विल सेटर, जो चकनाचूर कर देगा, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, उसी तरीके से आपकी सारी परेशानियों को, ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, आपके जीवन की सारी बुराइयों को वैसे ही चकनाचूर कर देगा जैसे शीशे का खिलौना होता है, पटकने पर चकनाचूर हो जाता है। दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो कठिनाई विपत्ति या जो परेशानियां आपके सामने हैं सब समाप्त हो जाएगी, एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और फिर आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली पेन कैन नेवर नो आर इवन ड्रीम ऑफ, जिसे इस संसार में खोजने वाला व्यक्ति प्राप्त करने की बात तो छोड़ दीजिए, कल्पना तक नहीं कर सकता है। यानी जो सफलता आपको मिलेगी उस सफलता को इस संसार में खोजने वाला व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता है, सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। Now in this paragraph the writer describes about the importance of faith. Faith is very important. If you are able to create faith in your mind, really you will get success, power and good health. The writer says that true health and true success go together. It means true health and true success are intertwined, connected. They cannot be separated. They cannot be separated even in thought. And he also says, if you are able to cultivate faith by the power of faith, you will get success in all your works. So, you should always try to cultivate faith in your mind. The writer says, first of all, you should faith in God, supreme power. You should faith in
overruling law, and you should faith in your work, and the power and strength, with the help of that power and strength, you are going to complete your work. It is the rock. Faith is the rock. And if you are able to achieve this rock, you will be strong. And you should always follow this. And you will get inner power, energy from your mind, your soul, and you will always get the neat thoughts and your neat efforts. You should always do your work restful way. And you should always believe in overruling law. You should always remember that the law of universe can never fail. If you believe it, you can get success with mathematical institute. And he also says, by the power of faith, by the power of faith, the water of uncertainty will crumble. There will be no uncertainty and difficulties in your life. And the mountains of difficulties will also crumble. And you will pass on and on. It means you will get success after success. The writer says, if you have no such faith, try to achieve. You should always try to achieve, to get this faith, because faith is priceless. It is priceless, and it is the talisman of happiness, success, power, health, peace, and every virtue. Faith is the rock of eternal. And if you are able to get this faith, it means you have got the materials of eternal. And with the materials of eternal, you are going to build a house which will never dissolve. And the house which is made of physical elements, and the result, physical elements and elements of luxury and riches, and the result of such house is dust. He also says, if you are in the depth of sorrow, if the sorrow of sea is before you, or you are at the height of, you are at the top of the mountain of joy, it means your life is full of joys and pleasures. You should never leave this faith. You should always hold upon this faith. In every condition and situation, you should never leave this faith, because this faith is immortal and unmovable. And if you have centered this faith, then you will get such spiritual strength, you will get such spiritual energy, which will shatter all your problems and difficulties of your life like the toys of glass. And all the evils
difficulties and troubles will crumble and you will get such a success that is impossible for a man who seeks it in worldly possessions, worldly powers and worldly things. इस प्रकार एक पार्ट मैंने पढ़ाया। अब इसके आगे वाला पार्ट, इसके आगे जो स्टेंजा है, ये पैराग्राफ है, वह दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को पुनः पढ़ाऊंगा और आप लोग इसे पढ़ें। मुझे विश्वास है कि आपके पूरे समझ में आएगा। और एक बात अवश्य है कि जो लोग भी इसे पढ़ें वो अपना कमेंट अवश्य लिखें। उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे पढ़ाने में कहीं कोई कमी है, उसको जरूर इंगित करें, ताकि मुझे पता तो चल सके कि मेरे परिश्रम का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए आप अधिकाधिक कमेंट जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें और उस पर कमेंट दें। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होती है उसे लिखें, या कहीं समझने में दिक्कत होती है लिखें, क्योंकि आपके विचार आने से ही तो मैं अपना सुधार करूंगा। इसलिए आप में से अधिकाधिक लोग जो है पढ़ें और कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।